हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग क्लास 12th का डिटर्मिनेंट चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे और यह डिटर्मिनेंट का हम 5वां लेक्चर लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट का 4 लेक्चर ऑलरेडी देख कर चुके हैं। अगर वह लेक्चर आप नहीं देखे हो तो सबसे पहले उस लेक्चर को जाकर देखेंगे, उसके बाद में इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे। दोस्तों, यानी कहें तो डिटर्मिनेंट का क्या यूज है या डिटर्मिनेंट का यूज करके और हम नया नया क्या क्या चीज़ हम सीख सकते थे दोस्तों, उसी के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, और जो भी बच्चे को क्लास 12th का होल सिलेबस पढ़ना हो, कंप्लीट सिलेबस पढ़ना हो, तो मेरे चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है मेरे दोस्त? तो देखिए, हम लोग यहाँ से एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहे थे मेरे दोस्त। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या है? जो डिटर्मिनेंट हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, उसका एप्लीकेशन क्या क्या है, मतलब उसका यूज क्या क्या है मेरे दोस्त, ठीक है। या कहें उसका यूज करके और हम नया नया क्या क्या चीज़ सीख सकते हैं, इसी के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का फर्स्ट यूज है दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। हम लोग यहाँ जानते थे, क्लास 11th में पढ़े थे, से किसी भी ट्रायंगल का अगर 3 वर्टिसेस है दोस्तों, यहाँ से सपोज करो से यहाँ कोई एक ट्रायंगल है इस तरीके से, और इसका अगर तीनों वर्टिसेस हमको दिया रहता था ए, बी और सी, यह आपका x1, y1 था, यह आपका x2, y2 था, और यह आपका x3, y3 था दोस्तों, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का हम एरिया निकाला करते थे दोस्तों। यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं मेरे दोस्तों। यही चीज़ यहाँ से हम लिखे हैं। यहाँ फर्स्ट क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इन डिटर्मिनेंट फॉर्म हमको लिखना था, पढ़ना था दोस्तों। तो देखिए यहाँ से, वी नो दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3 इज गिवन बाय, अगर किसी भी ट्रायंगल का तीनों का वर्टिसेस दिया रहता था मेरे दोस्त, तो उसका एरिया क्या होता था? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता था दोस्तों। यही क्या होता था? तो यह जो है हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल सीख चुके थे क्लास 11th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर में दोस्तों, ठीक है। अब इसी चीज को या कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को ही हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसी यहां से देखिएगा, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2, और इसी चीज को हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में अगर लिखना चाहे मेरे दोस्त, तो यहाँ से लिख सकते हो x1, x2, x3, y1, y2, y3, और यहाँ से लिख सकते हो 1, 1, 1 लिख सकते थे मेरे दोस्त, ठीक है। यही आपका क्या होगा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इन डिटर्मिनेंट फॉर्म में हो गया दोस्तों। अब हम यहाँ क्या किए हैं? तो इसके जगह पे इतना लिखे हैं दोस्तों। तो क्या यह इसके जगह पर जो इतना लिखे हैं, तो क्या एक्चुअली में यह इसके बराबर था या नहीं था दोस्तों? तो देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके, ठीक है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हो मेरे दोस्त, देखिए यह तो आपका R1 है, R2 है, R3 है, यह आपका C1 है, C2 है, C3 है मेरे दोस्त, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देखिए हम एक्सपेंडिंग एलोंग करना चाहते हैं C, एक्सपेंडिंग एलोंग किसके एलोंग हम कर लेते हैं? एक्सपेंडिंग एलोंग हम C1 करना चाहते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो क्या लिखोगे यहाँ से? 1/2 है तो 1/2 लिखोगे, और यहाँ से क्या है, x1 का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से, मतलब कॉलम नंबर 1 का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ x1 है दोस्तों। तो क्या करोगे? इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे, क्या होगा? इसमें इससे गुना करोगे, यानी y2 माइनस का y3, फिर यहाँ से इसका साइन माइनस होता है माइनस x2, क्या करोगे? इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे, यानी इसमें इससे गुना करोगे, तो y1 में 1 से गुना करो तो y1 माइनस का y3, और फिर यहाँ से प्लस का x3 इंटू क्या लिखोगे? इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे, यानी इसमें इससे गुना करोगे, y1 माइनस का y2 लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखो 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस का y3, और इसमें से माइनस कॉमन निकालना चाहते हैं मेरे दोस्तों। माइनस यहाँ से निकालो कॉमन, और यह वाला माइनस, तो प्लस x2 इंटू क्या लिखोगे? माइनस कॉमन निकाले तो लास्ट वाला को पहले लिखेंगे, नहीं y3 माइनस का y1 और प्लस का x3 इंटू y1 माइनस का y2 लिख सकते हैं दोस्तों, कि नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते थे। अब आप इसको देखेंगे दोस्त और इसको देखोगे, दोनों सेम चीज ही आएगा आपको, ठीक है। अर्थात यह सेम चीज आ गया तो हम कह सकते थे इसके जगह पर हम क्या कर लेंगे मेरे दोस्त? तो इसको हम लिख सकते थे, ठीक है। तो आज से हम लोग क्या सीख गए मेरे दोस्त? एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर किसी भी ट्रायंगल का अगर 3 वर्टिसेस हमको दिया हो, x1, y1, x2, y2 और x3, y3, तो उसका हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे? तो 1/2
डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1 लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। यही आपका क्या है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इन डिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया मेरे दोस्त, ठीक है। अब यहां से एक चीज और यहां देखेंगे मेरे दोस्त, क्या एरिया आपका क्या होता है, तो एरिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्या है मेरे दोस्त एरिया, तो एरिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो इसके लिए हम एक नोट यहां से लिखते हैं मेरे दोस्त, यहां से लिखेंगे सिंस एरिया इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी therefore we always take the above determinant, we always take the absolute of above take absolute of above determinant। दोस्तों इसका कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, इसका कहने का मतलब यही है क्या से एरिया जो है से आपको क्या है एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। तो जो यह डिटर्मिनेंट हम लिखे थे मेरे दोस्त, इसको जब भी आप आएगा तो एब्सोल्यूट लेंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, उसका हम मॉडुलस लेके चलेंगे। अगर निगेटिव भी आता है तो उसको क्या बना देगा वह, तो पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर कोई भी एरिया किसी भी ट्रायंगल का फाइंड आउट किए और उसका अगर निगेटिव आ गया तो हम क्या कर लेंगे वहां से, तो एब्सोल्यूट वैल्यू लगा लेंगे। एब्सोल्यूट करने का मतलब उसका मॉड लगा लेंगे, ठीक है। तो वह क्या होगा आपका पॉजिटिव में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग आते हैं अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल जो सीखे हैं उस पर एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस 1, 0, 6, 0 एंड 4, 3 दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसी का हमको क्या निकालना है मेरे दोस्त, तो एरिया फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका फाइंड आउट करते हैं एरिया। सबसे पहले यहाँ से आप देख पा रहे हो मेरे दोस्त, क्या एक ट्रायंगल है जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ एक ट्रायंगल है ए बी और सी। इसका फर्स्ट वर्टिस क्या दिया गया था 1, 0, उसके बाद यहाँ से आपको दिया गया 6, 0 और उसके बाद यहाँ दिया गया सी क्या है यहाँ से दोस्तों, तो यहाँ से 4, 3 है दोस्तों, ठीक है। यानी आपको यहाँ गिवन में क्या दिया गया था मेरे दोस्त, यहाँ से आपको गिवन में दिया गया है ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 1, 0, बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया 6, 0 और सी का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है यहाँ से 4, 3 दिया गया है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या जानते हैं मेरे दोस्त, तो हम लोग यहाँ जानते हैं वी नो डैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सीज हुज वर्टिसेस x1, y1, x2, y2 and x3, y3 इज गिवन बाई, क्या होता था मेरे दोस्त, तो यहां से होता था एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 और डिटर्मिनेंट ऑफ क्या होता था दोस्तों, तो यहाँ x1, x2, x3, y1, y2, y3 और यहाँ से 1, 1, 1 हुआ करता था मेरे दोस्त, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से आप देख पा रहे हो क्या, हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, तो 1/2 इंटू क्या करोगे यहाँ से x1 क्या है दोस्त, यहाँ से 1 है, x2 क्या है यहाँ से तो 6 है और x3 क्या है मेरे दोस्त, यहाँ से 4 लिख सकते हो। उसी तरह से मेरे दोस्त y1 क्या है यहाँ से 0, y2 क्या है यहाँ से दोस्तों फिर 0 और y3 क्या है दोस्तों यहाँ से 3 है। इसके बाद में यहाँ से 1, 1, 1 लिख सकते थे दोस्त कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते थे। अब यहाँ से क्या करें मेरे दोस्त, अब क्या करो इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हो या कहें डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं दोस्तों। तो हम लोग डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज में या डिटर्मिनेंट में क्या सीख चुके हैं, सर जिस रो या कॉलम में अगर नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा हो दोस्तों तो उसी के एलोंग अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो हमको एक्सपेंड करने में बहुत आसानी होता है और आराम से उसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ से आप देख रहे हो या क्या आपका C1 है या आपका C2 है या आपका C3 है। तो C2 में देख रहे थे मेरे दोस्त क्या वहाँ 2 जीरो दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या चाहेंगे तो C2 के एलोंग ही उसको एक्सपेंड करना चाहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं तो C2 के एलोंग हम इसको एक्सपेंड करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं एक्सपेंडिंग एलोंग
एक्सपेंडिंग एलोंग C2 वी गेट, हम लोग C2 के एलोंग एक्सपेंड करते हैं मेरे दोस्त। यहाँ क्या है 1/2 इंटू, देख दोस्त यहाँ से साइन इसका क्या होगा 0, सॉरी साइन इसका क्या होगा तो माइनस, तो -0 इंटू क्या करोगे, इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करो, क्या होगा दोस्तों यहाँ से तो 6 1 और यहाँ से 4 और 1 हो जाता है मेरे भाई। अब यहाँ से आओगे तो इसका साइन क्या प्लस, तो यहाँ से लिखो +0 इंटू क्या करोगे आप इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे तो क्या होगा यहाँ से 1 1 4 1, यानी लिखोगे यहाँ से 1 1 4 और 1 लिख सकते हो मेरे दोस्त। अब यहाँ से आते हो तो इसका साइन क्या होगा मेरे भाई, तो यहाँ से -3 और इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे क्या होगा मेरे दोस्त, यहाँ से आप लिख सकते हो 1 1 6 और क्या है दोस्तों यहाँ से 6 और 1 लिख सकते हो, ठीक है मेरे भाई। अच्छा अब यहाँ से क्या कर लो, यहाँ 1/2 इंटू 0 से गुना करो तो यह भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा आपका दोस्तों। यहाँ से -3 क्या करोगे, यहाँ 1 - 6 लिख सकते हो। अब यहाँ से कह सकते हो 1/2 इंटू क्या होगा दोस्तों यहाँ से तो -3 इंटू -5 लिख सकते हैं मेरे दोस्त, यानी क्या होगा यहाँ से भाई, तो यहाँ से आप लिख सकते हो 5 तिहाई 15, 15/2 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट क्या होगा मेरे दोस्त, तो यही आपका क्या है, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकल जाता है दोस्तों, ठीक है। एरिया क्या आया मेरे भाई, तो 15/2 आया, यही मेरा क्या होगा दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते थे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों अब हम लोग आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का सेकेंड एप्लीकेशन क्या हुआ है दोस्तों, सेकेंड में क्या यूज है दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सेकेंड में हम लोग यहाँ लिखे हैं कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स दोस्तों, कोई भी 3 पॉइंट्स जो है कोलिनियर क्या होगा मेरे दोस्त, उसी पे हम बात कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ सीखेंगे कोलिनियर पॉइंट क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो कोलिनियर पॉइंट्स उन सभी पॉइंट को कहा जाता है जो एक ही लाइन पे आते हैं, तो 2 या 2 से अधिक पॉइंट जब एक ही लाइन पे आते हैं दोस्तों तो उसी को हम क्या कहते हैं, तो कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। जैसे यहाँ से आप सपोज करो से यहाँ एक कोई पॉइंट ए है और यहाँ कोई एक पॉइंट बी है और यहाँ कोई पॉइंट एक सी है दोस्तों, ठीक है। अब इस सब को अगर मिलाते हो दोस्तों तो यह एक ही लाइन पे यह सब सारा पॉइंट आ रहा था दोस्तों, तो हम कहेंगे क्या से यह तीनों पॉइंट कैसा पॉइंट था मेरे दोस्त, तो कोलिनियर पॉइंट था, ठीक है मेरे भाई। तो कहने के लिए तो हम कह सकते थे क्या से तीनों पॉइंट कोलिनियर कैसे होगा, तो अगर 2 या 2 से अधिक पॉइंट अगर एक ही लाइन पे होता है दोस्तों तो उसी को हम क्या कहते हैं, तो कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। लेकिन मैथमेटिकली अगर उसका कंडीशन आपसे पूछ देगा से कोई भी अगर 3 पॉइंट कोलिनियर कब होगा उसका कंडीशन बताइए, तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, तो इस केस में हम लोग यहाँ से देखेंगे मेरे भाई क्या से अगर 3 पॉइंट अगर एक क्या है 3 पॉइंट अगर कोलिनियर पॉइंट है मेरे दोस्त, तो क्या यह तीनों पॉइंट से मिला के हम ट्रायंगल बना सकते हैं क्या, या कहें या इससे या तीनों पॉइंट से ट्रायंगल बन सकता है क्या दोस्तों, तो नहीं बनेगा। जब ट्रायंगल नहीं बनेगा मेरे दोस्त तो उसका एरिया हम निकालेंगे तो क्या होगा, तो एरिया उसका 0 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यही बात यहाँ लिखा गया है मेरे दोस्त, क्या कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, लेट ए x1, y1, यहाँ यह पॉइंट आपका क्या है, तो x1, y1 है, या b आपका x2, y2 है, यहाँ से c आपका x3, y3 है मेरे दोस्त, ठीक है। विद 3 कोलिनियर पॉइंट्स, यह तीनों कैसा पॉइंट है मेरे दोस्त, यह कोलिनियर पॉइंट्स है, ठीक है। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = 0, जब इस केस में कोई भी अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होता है दोस्तों तो उस केस में ट्रायंगल बन भी नहीं करेगा, और जब ट्रायंगल नहीं बनेगा दोस्तों तो उसका एरिया कुछ होगा नहीं होगा, अर्थात क्या होगा दोस्त, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या सीखे हैं मेरे दोस्त, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकाले थे 1/2 इंटू एक डिटर्मिनेंट ऑफ x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1 1 1 इक्वल टू क्या होगा मेरे दोस्त, यहाँ से 0 हो सकता था। अब यह 2 को अगर इधर शिफ्ट करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, तो x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1 1 1 इक्वल टू क्या होगा मेरे दोस्त, तो 0 हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते थे मेरे दोस्त क्या से अगर कोई भी 3 पॉइंट अगर कोलिनियर कब होगा मेरे दोस्त, जब उसका डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं, यानी x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1 1 1 इक्वल टू अगर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे क्या से वो तीनों पॉइंट क्या था दोस्त, तो कोलिनियर पॉइंट है मेरे भाई, ठीक है।
तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। इस पे आते हैं, एक क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग यहाँ एक क्वेश्चन लेके आ रहे थे। कहता है सो डैट द पॉइंट्स a1, b प्लस सी एंड b c प्लस a एंड c a प्लस b आर कोलिनियर पॉइंट्स दोस्तों, ठीक है। अब हमको यहाँ क्या कह रहा था, इस तीनों पॉइंट को आप शो कीजिए। या कैसा पॉइंट होना चाहिए था दोस्तों, तो कोलिनियर पॉइंट होना चाहिए था, ठीक है। तो चलिए, अगर कोलिनियर पॉइंट्स अगर होता मेरे दोस्त, तो हम क्या करेंगे इस केस में, तो इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। और एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 के बराबर हो जाता है दोस्त, तो हम कहेंगे क्या, तो वह तीनों पॉइंट क्या था दोस्त, कोलिनियर पॉइंट्स था, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए, सबसे पहले अगर यह कोलिनियर पॉइंट्स अगर होता, तो कुछ कोलिनियरिटी का तो यही कंडीशन सीखे हुए हैं क्या, 2 या 2 से अधिक पॉइंट अगर एक ही क्या हो लाइन पे हो, तो हम क्या कहेंगे, सबको कोलिनियर पॉइंट कहेंगे मेरे दोस्त। तो देखिए यहाँ से मान यह a इक्वल टू क्या है यहाँ से, तो a इक्वल टू a कॉमा b प्लस सी है। b इक्वल टू क्या है दोस्तों यहाँ से, तो b कॉमा c प्लस का a है। और c इक्वल टू यहाँ से c कॉमा a प्लस का b है दोस्तों, ठीक है। तो आपको गिवन में यही दिया गया था मेरे दोस्त, क्या यहाँ से आपको दिया गया है a का कोऑर्डिनेट क्या है, a कॉमा b प्लस सी। b का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है क्या यहाँ से, b कॉमा c प्लस का a। और c का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है c कॉमा a प्लस का b दिया गया दोस्तों, ठीक है। अब हमको क्या प्रूफ करना है, तो हमको प्रूफ करना है सही आप कैसा पॉइंट होना चाहिए था, तो कोलिनियर होना चाहिए था दोस्तों। तो कोलिनियर पॉइंट कब होता है, हम लोग जानते हैं अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो तो उसका क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, उसका वैल्यू अगर 0 हो जाता है, तो हम कहेंगे क्या, वह तीनों पॉइंट क्या था दोस्त, कोलिनियर पॉइंट था, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या सीखे हो दोस्तों, यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हो, तो वी नो डैट हम लोग यही सीखे थे ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता था मेरे दोस्त, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 इंटू x1 x2 x3 y1 y2 y3 और यहाँ से 1 1 1 होता था मेरे भाई। अच्छा, अब यहाँ से क्या कर लो, यहाँ से 1/2 देखिएगा, x1 क्या है, तो x1 यहाँ a है, x2 क्या है यहाँ से, तो b है, x3 क्या है दोस्त, यहाँ से c है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ y1 क्या है, तो y1 आपका है b प्लस का c है, y2 क्या है यहाँ से, तो c प्लस का a है। और यहाँ से y3 क्या है दोस्त, a प्लस का b है। उसके बाद में यहाँ से 1 1 1 है, तो 1 1 1 लिख लिए मेरे दोस्त, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या चाह रहे थे मेरे दोस्त, यहाँ से हम लोग चाह रहे थे क्या, अगर c2 इक्वल टू c2 प्लस का c1 कर लेते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। हम चाह रहे थे क्या, इस c2 में c1 को जोड़ देना, ठीक है। यह हम लोग प्रॉपर्टी सीखे थे ना, प्रॉपर्टी नंबर 6। उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम क्या करते हैं, c2 में अगर c1 को जोड़ते हैं मेरे दोस्त, तो क्या होगा यहाँ से, तो 1/2 एज इट इज रहेगा। परिवर्तन तो आपका c2 में होगा, अर्थात c1 आपका एज इट इज, यानी a b c। और देखिएगा परिवर्तन आपका c2 में होगा, तो c2 में क्या कर रहे हो, c1 को जोड़ रहे हो, यानी b प्लस c पहले से था और a को जोड़ रहे हो, यानी क्या होगा दोस्तों, यहाँ से a प्लस b प्लस c। उसी तरह से मेरे भाई इसमें भी क्या करो, इसको जोड़ो तो a प्लस b प्लस c हो जाता है, a प्लस b प्लस का c। और एक और करते थे यहाँ से a प्लस b प्लस का c हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और बाकी आपका c3 क्या है, तो एज इट इज रहेगा, यानी 1 1 1 आपका एज इट इज रहता है मेरे दोस्त, ठीक है। अब यहाँ से हम देख रहे थे मेरे दोस्त क्या, यह c2 का जो है सब एलिमेंट a प्लस b प्लस c है, तो इसको कॉमन निकाल सकते हो मेरे भाई। तो यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, टेकिंग a प्लस b प्लस c कॉमन फ्रॉम c2 वी गेट। हम क्या कर रहे थे दोस्त, यहाँ से था a प्लस b प्लस c कॉमन निकाल रहे थे, किससे, तो c2 से कॉमन निकाल रहे थे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगर यहाँ से कॉमन अगर निकालते हो मेरे दोस्त, तो क्या होगा यहाँ से, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, देखिएगा यहाँ से 1/2 तो पहले से, तो यानी 1/2 इंटू कॉमन क्या निकाल रहे हो, तो a प्लस b प्लस c इंटू क्या होगा दोस्त, तो आपको यहाँ से a b c और a प्लस b को कॉमन, a प्लस b प्लस c को कॉमन निकालो, तो यहाँ से 1 फिर 1 1 और यहाँ से 1 1 1 तो पहले से था मेरे दोस्त। अब यहाँ से देखिएगा हम लोग यहाँ देख रहे हैं c2 एंड c3 का सब एलिमेंट क्या है मेरे दोस्त, तो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है दोस्तों।
तो हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या सीखे थे, से किसी भी डिटर्मिनेंट के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर आइडेंटिकल हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है दोस्त, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो यहां से क्या लिखोगे, यहाँ 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या होगा दोस्त, तो 0 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब यही हम क्या था दोस्तों, तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी निकाले थे। तो जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 आ जाता है दोस्त तो उसको क्या कहते हैं, सो वह तीनों पॉइंट कैसा पॉइंट रहा होगा, तो कोलिनियर पॉइंट रहा होगा दोस्तों। ठीक है, अर्थात यहां से लिखोगे हेंस द गिवन 3 पॉइंट्स, द गिवन 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, आर कोलिनियर पॉइंट्स। कैसा पॉइंट रहा होगा वो, तो कोलिनियर पॉइंट रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों आते हैं अब हम थर्ड नंबर एप्लीकेशन में दोस्तों। इसमें क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स दोस्तों। ठीक है, कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट्स अगर पास करता है तो उसका इक्वेशन हम लोग क्लास 11th में सीख चुके थे। अब क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट तरीके से भी हम क्या करेंगे, किसी भी लाइन का अगर 2 पॉइंट से पास करता हो तो उसका इक्वेशन सीखेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म में दोस्तों। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स लिखे थे दोस्तों। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ से मान ले तो लेट द 2 पॉइंट्स a, x1, x2 एंड b, x2, x3 दोस्तों। ठीक है, x2, y2 मेरे दोस्त। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा लेट p x, y be एनी पॉइंट्स ऑन द लाइन ज्वाइनिंग a, b दोस्तों। ठीक है, जैसे मैं मान लो यहाँ से यह कोई एक लाइन है जो a है, जो आपका x1, y1 है, ये आपका कोई b है, x2, y2 है मेरे दोस्त। ठीक है, अब इसी पॉइंट पे अगर कोई p यहाँ इस एक पॉइंट है, एनी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो x, y दिया गया है मेरे दोस्त। ठीक है, देन अब यहां से हम देख रहे थे मेरे दोस्त यह तीनों पॉइंट कैसा पॉइंट था, तो आपको दिखाई दे रहा होगा यह कोलिनियर पॉइंट था दोस्तों। ठीक है, कैसा पॉइंट था यह, तो एक कोलिनियर पॉइंट था। तो हम लोग जानते हैं ना दोस्तों, यही बात लिखे, देन द पॉइंट्स p, a एंड b आर कोलिनियर पॉइंट्स दोस्तों। और कोलिनियर जब होता था तो हम क्या कहते थे, x1, y1 या कहते थे, इसको कोलिनियर अगर होता था उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता था दोस्तों, 0 होता था। तो देखिए हम लोग यहाँ से x1, y1, देखिए यहाँ से x1 यानी x1 के जगह पर क्या है मेरे दोस्त, यहाँ से x है तो x, x1, x2, y, y1, y2, 1, 1, 1 इक्वल टू क्या होगा दोस्त, तो 0 होगा। अर्थात हम कह सकते थे thus द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स a, x1, y1 एंड b, x2, y2 इज गिवन बाई, हम आज से क्या सीख गया दोस्तों, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का अगर 2 पॉइंट से कोई भी स्ट्रेट लाइन पास करता हो तो उसका इक्वेशन क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ x, y1, x1, y1 1, x2, y2 1 होगा दोस्तों। यही क्या होगा, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, आते हैं इस पे क्वेश्चन को करेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए बच्चों आते हैं एक क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। देखिए कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स दोस्तों। डिटर्मिनेंट का यूज करके हम लोग एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है जो कि 2 पॉइंट से आपको पास करता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पा रहे हो हम लोग क्या दिया गया, यहाँ मान लेते हैं यहाँ कोई 2 पॉइंट हमको यहाँ से ले लेते हैं दोस्त। क्या है, यहाँ से एक a है जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 2 है, और एक यहाँ b है दोस्तों, यहाँ क्या है, तो 3, 6 है मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पाओगे यहाँ से क्या आपको दिया गया है दोस्तों गिवन में, तो यहाँ से आपको दिया गया था a का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया 1, 2 और b का कोऑर्डिनेट आपको दिया गया यहाँ से 3, 6 दिया गया दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हो यहाँ से, तो हम लोग जानते हैं, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। अभी क्या सीखे थे दोस्तों, तो होता था यही x, y1, x1, y1 1, x2, y2 1 इक्वल टू क्या होता था दोस्त, 0 होता था। अब यहाँ से हम देख पा रहे थे दोस्तों x, y1 एज इट इज, x1, y1 क्या है, तो x1 के जगह पर यहाँ 1 दिया गया है और y1 के जगह पर क्या है मेरे दोस्त, यहाँ से 2 है,
और यह 1। उसी तरह से x2 के जगह पर क्या है वहाँ से 3 और y2 की जगह पर 6 है और यहाँ से 1 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, यहाँ से 0 हो सकता था मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ क्या कर लेते हैं, इसको अगर आप एक्सपेंड करते हो, एक्सपेंडिंग एलोंग हम क्या कर लेते दोस्तों, R1 वी गेट। हम R1 के एलोंग अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से x है, इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट, क्या होगा मेरे दोस्त, यहाँ से 2 1 6 और 1 हो जाता। फिर यहाँ से माइनस का y इंटू इसका साइन माइनस होता था इसलिए माइनस, इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट क्या होगा 1 1 3 1, यानी यहाँ से 1 1 3 और 1 लिख सकते हो दोस्तों। और यहाँ से क्या है तो यह प्लस का 1 हो जाता क्योंकि इसका साइन क्या होता है मेरे भाई, तो प्लस हो जाता। इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट क्या होगा, यहाँ से 1 2 3 6 1 2 3 और 6 इक्वल टू क्या होगा भाई, तो 0 हो जाता। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ा हुआ तो यहाँ से x इंटू 2 माइनस का 6, यहाँ से माइनस का y 1 माइनस का 3 और यहाँ से प्लस 1 इंटू क्या लिखो 6 माइनस का 6 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से लिखो x माइनस का 4, यहाँ से माइनस y माइनस का 2 और यहाँ से लिख सकते हो 1 इंटू 0 लिख सकते इक्वल टू 0, अर्थात यहाँ से लिखो 4x प्लस का 2y इक्वल टू 0 हो जाता दोस्त। यानी यहाँ से हम 2 अगर कॉमन निकालना चाहते हैं या -2 बाहर निकालना चाहते हो तो क्या लिखोगे, यहाँ से 2x माइनस का y इक्वल टू 0, अर्थात यहाँ से लिखो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 दोस्तों। ठीक है, तो यही क्या है, तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया मेरे दोस्त। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ प्रॉपर्टी एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट देखे थे दोस्तों, और यहाँ 3 एप्लीकेशन देखे थे। सब में सबसे पहले हम लोग देखे थे क्या, तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालते थे डिटर्मिनेंट तरीके से। इसके बाद सेकंड में हम देखे हैं से कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर होगा तो उसका डिटर्मिनेंट का में कंडीशन क्या होगा उसके बारे में सीखे थे। इसके बाद में अभी क्या देखे हैं, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन के अगर इक्वेशन हमको निकालना हो तो डिटर्मिनेंट तरीके से हम कैसे निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो सबसे पहले देखने के बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।